स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें जो आज आप सुनने वाले हैं वो है विविध काम्य कर्मों के विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। तो कल हमने जहाँ तक खत्म किया था अब हम उसके आगे चल रहे हैं कि समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। इसके आगे है कि वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वे घृत और कर्मवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। वशीकरण तो आप सब लोग जानते ही हैं कि दूसरे को आकर्षित करना। तो सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। खड़ के बीज और तेल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करें। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करें। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का और लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करें। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की घोर तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आग की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषतः शांत चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का कोई दूसरा उपाय न रह गया हो। आत्ताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो उससे यदि कभी आत्तायुपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार आदि के द्वारा हिंसा ना करे। दूसरे किसी भी उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित
करना चाहिए। तो मैं रुक करके यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि यदि हमारा राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कुछ गलत करे तो क्या तब भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए? यहाँ लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों विधियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई हमारा राष्ट्रपति कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ भी कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? मैं ये समझना चाहती, जो कोई अगर देख रहे हैं और अपने विचार के लिए यहाँ पर जरूर रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। निर्धन या धनवान पुरुष भी ऐसे ये किसी पॉलिटिकल से युक्त नहीं है, मगर मैं क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ कोई पब्लिक के खिलाफ कुछ गलत करे, तो बस इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ। और मैंने यहाँ पे पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों से भी पूछना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग यानी कि नर्मदा से प्रकट शिवलिंग होते हैं। ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ स्वर्ण तथा और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति ना हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए। जैसे मैं चल नहीं सकती तो मैं मंदिर तक जा नहीं सकती, हालांकि मंदिर मेरे पीछे ही है, तो मैं खड़ी नहीं हो सकती, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा सकता है। तो मैं मानसिक पूजा करती हूँ अपना बैठ करके और भगवान की बस आराधना कर लेती हूँ 10-15 मिनट, भगवान का नाम ले लेती हूँ। तो इसे मानसिक पूजा कहा जाता है। अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है। वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता वहाँ 2 या 3 बार उसकी आहुति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी उनको देनी चाहिए। गुरु को दक्षिणा भी देनी चाहिए, जो आया हुआ है वो भी देना चाहिए और जो अपने आप से भी दक्षिणा उनको दे देनी चाहिए। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, कमेंट अवश्य किया कीजिए। तो आज का पाठ में यहीं पर फोन करती हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।